गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लीजेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि चैप्टर 3 डिमांड से पूछे जाते हैं। ये 15 क्वेश्चंस इस तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इन्हीं में से क्वेश्चंस बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो आज हम इन सबको डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे वीडियो को एंड इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे बिकॉज हर एक एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं रिपीटेडली। ओके, फर्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वन लाइनर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिमांड। डिमांड की डेफिनेशन। तो डिमांड की डेफिनेशन 1 नंबर में आती है, इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। डिफाइन डिमांड। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है। इसमें आपको डिमांड कर्व की डेफिनेशन बतानी है और डिमांड कर्व का ग्राफ बना के बताना है, तो उस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। और ये स्टार लगा हुआ है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो इसको जरूर प्रिपेयर करेंगे। 1 से 2 नंबर में आता है ये। अगला क्वेश्चन है नेम द फैक्टर्स दैट डिफाइन डिमांड। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को डिफाइन करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है नेम द टाइप्स इनटू विच वी कैन डिवाइड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ये टॉपिक, तो आप जाके चेक कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू नो द आंसर। ओके, इस क्वेश्चन को भी ढंग से प्रिपेयर करेंगे। ये भी 1 या 2 नंबर पे पूछा जाता है। सिर्फ आपको नेम इसमें लिखने हैं एंड आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ डज प्राइस ऑफ अ गुड अफेक्ट इट्स डिमांड। अब प्राइस किस तरीके से डिमांड को अफेक्ट करता है ये आपको एक्सप्लेन करना है, और इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है या फिर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ये भी आपको बताना है। ओके, आप इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, बट ये छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा नंबर में नहीं आएगा, तो सिर्फ आपको जस्ट रिलेशनशिप बताना है और किस तरीके से वो अफेक्ट करता है जस्ट वो एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से स्टार्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चंस जो कि हमारे 3 to 5 नंबर के पूछे जाते हैं। लेट्स सी हाउ डज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर अफेक्ट डिमांड। डिमांड को टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस किस तरीके से अफेक्ट करता है, एंड सेम आपको वही इसमें ये बताना है कि किस तरीके का रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और आपको एग्जाम्पल भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एन एग्जाम्पल दैट एक्सप्लेन्स हाउ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर विल अफेक्ट डिमांड। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस किस तरीके से अफेक्ट करते हैं डिमांड को, ये आपको एग्जाम्पल देके। ये सेम क्वेश्चन है, दोनों ही सेम क्वेश्चन है, तो आंसर इनका सेम बनेगा, दोनों अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। हाउ डज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर अफेक्ट डिमांड। इनकम किस तरीके से अफेक्ट करती है डिमांड को। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स इनकम एंड डिमांड। इसमें डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि रिलेशनशिप भी आपको बताना है। स्पेसिफिकली इसमें पूछा गया है कि इनकम और डिमांड में क्या रिलेशनशिप होता है वो आपको बताना है। ओके, एग्जाम्पल भी देके बता सकते हैं, तो काफ़ी कंटेंट है इसमें भी, आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से आप इसका आंसर जाके चेक कर सकते हैं, प्रॉपर नोट्स के साथ मैंने आंसर्स दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंफीरियर गुड्स विद एग्जाम्पल। अब इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, डिमांड में इनका क्या यूज़ है, एंड विद एग्जाम्पल आपको ये एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पेपर्स में पूछा गया है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिमांड चैप्टर से, तो इसको ज़रूर प्रिपेयर करेंगे। Explain giving example how direct relationship between income and demand does not hold true in case of inferior goods. Inferior goods के केस में इनकम और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप सही क्यों नहीं होता है, वो इन्फीरियर गुड्स के केस में गलत कैसे हो जाता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इन्फीरियर गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से। ओके, पहले इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे, देन उनका रिलेशनशिप एक्सप्लेन करेंगे, देन हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि इनकम और डिमांड में किस तरीके से रिलेशनशिप होता है, और देन हम ये बताएंगे कि इंफीरियर गुड्स के केस में ये सही क्यों नहीं है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आपको सही तरीके से आंसर लिखना है, तब आपको प्रॉपर फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, जो हमारे ब्रीफ एक्सप्लेन इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। पहले तो लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है, ग्राफ के आपको मार्क्स मिलेंगे, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड को फुल्ली एक्सप्लेन करना है। ओके, देन आ जाता है व्हाट आर सब्सटीट्यूट गुड्स। अब सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको प्रॉपर नोट्स के साथ आंसर मिल जाएंगे। स्टेट फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताने हैं। ओके,
एक्सप्लेन ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड के जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आपको वो जाके देखनी है। इंडिविजुअल गुड्स के सभी फैक्टर्स और फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन करना है, और फैक्टर्स किस तरीके का रिलेशन रखते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करना है, और सब एग्जाम्पल के साथ। ओके तो वहाँ पे आपको सारे नोट्स दिए गए हैं, प्रॉपर एक अलग वीडियो बनी हुई है इसकी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं आंसर्स के लिए। Why there is an inverse relationship between price and demand? प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप क्यों होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस घटता है। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है, ये उल्टा रिलेशनशिप क्यों है। एग्जाम्पल देके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कुछ इसमें इशू नहीं आएगा। आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने इन्वर्स रिलेशनशिप को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ब्रीफली एक्सप्लेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमांड चैप्टर से, तो इसको प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपको कर्व भी मिलेगा, तो वो जो कर्व है, वो जो ग्राफ आप बनाएंगे उसके आपको इसमें मार्क्स मिलते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली बनाना है और वो डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए थे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डिमांड में से। यही क्वेश्चन घुमा के आपको पूछे जाते हैं, तो यही आपको सिर्फ प्रिपेयर करने हैं, और आपके पेपर में इससे अलग कुछ नहीं आता है, यही रिपीटेडली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, इन सभी के आंसर्स मैं आपको प्रिपेयर करके दूँ, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी हर एक क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से आपको लिखने हैं उसके ऊपर। ओके सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।